पर थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए यहाँ पर समझना पड़ेगा, इसलिए हम मानव हैं, इसलिए हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। जानवरों की कोई सीमा नहीं होती है, जानवरों की कोई सीमा नहीं होती है, मानव की सीमा होती है, इंसान की सीमा होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि कुछ मर्यादाएं भी होती है, मर्यादाओं के बंधन में बंधे होते हैं, संस्कृति होती है। आपको समाज की संस्कृति को स्वीकार करना पड़ेगा। यही हो रहा है गांवों में, छोटे शहरों में, टियर 1 2 यही हो रहा है। इसीलिए समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं। और मनोज जी, ज्यादा चिंता उन्हीं बच्चियों की है जो लोग वो इतनी समझदार नहीं होती है, वो इतना एक्सपोजर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, तीन लोग खड़े हैं, नहीं मैं ये 3 लोग खड़े हैं, लेकिन आप बराबर दोनों हमला कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक एक करके करनी दीजिए। देखिए हम लोग एनजीओ चलाते हैं, हम लोग बहुत वर्षों से काम करते हैं। जिस वर्ग को इन संतों के पास जो वर्ग सुनने जाता है वो इस तरह के बंधनों को मानता भी नहीं। टू बी ऑनेस्ट, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनके नाम सिर्फ मुसलमान होते हैं। मैं एनजीओ में काम करती हूँ, एनजीओ चलाती हूँ, मुझे पता है वो अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपको हिंदू नाम बताएंगे, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे मुसलमान नाम बताएंगी। वो इतने चालाक होते हैं, समझदार भी नहीं कहूंगी, चालाक होते हैं। उनको पता है कि कहां से फायदा लेना है। वो किसी सामाजिक धार्मिक बंधन को नहीं मानते। उनको जहां फायदा लगता है वो अपने फायदे को उठाकर वो अपने जीवन का यापन करते हैं। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी बढ़ तो जाती है, बिल्कुल जो उनका कंसर्न मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ जायज है, लेकिन अगेन तरीका बेहतर हो सकता है। तरीका बेहतर हो सकता है। हमने सर्वे जो किया, हमने जो सर्वे किया उसके 2 सवाल और हैं, 2 सवाल और पूछे हैं, वो एक बार ले लेते हैं, उसके बाद फिर से अपनी चर्चा को जारी करें। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या संत प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के अमर्यादित बयान दे रहे हैं? 61% लोगों ने कहा कि हाँ साहब, प्रसिद्धि पाने के लिए ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, और 35% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अंतिम सवाल ये क्या था कि क्या इस तरह के अमर्यादित बयान देने वाले संतों का समाज को बहिष्कार करना चाहिए? 69% लोगों ने कहा बहिष्कार करना चाहिए, 22% लोगों ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, और 9% चुप्पी साध गए। बहुत सारे लोग होते हैं ना इधर समझ पाते हैं ना उधर समझ पाते हैं, उनको लगता है कहीं कोई गाली तो नहीं दे देगा, या कहीं कोई भगवान कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम कार्यक्रम हमने कल भी किया था, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि साले कीड़े पड़ जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम पापी हो जाओगे। तो बहुत सारे 9% लोग डर गए, बोले चक्कर में नहीं पड़ना है। विश्व रूपा जी मेरे साथ मौजूद है। विश्व रूपा जी बताइए क्या आपने कहां से कहां लेकर डिबेट? लोग कह रहे हैं गालियां पड़ रही हैं, गालियां पड़ रही हैं। अरे भाई मैं सनातनी हूँ, मैं सुबह पूजा करता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, दीपक लगाता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, लेकिन अगर इसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश का सनातन, हमारे देश की संस्कृति और हमारे जो ईश्वर है वो ईश्वर बदनाम ना हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने भगवा पहन लिया तो आप शुद्ध होंगे, जरूरी नहीं है कि आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो शुद्ध होंगे। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निश्चित, और लोगों का मन टूटा है, समाज को दुख होना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तस्वीरें और बहुत सारे लोगों के मामले सामने। और मुझे लगता है कि संत समाज को आगे आना चाहिए और संत समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए, वरना आगे आने वाला समय देखिए मैं स्वयं इस बात को मानती हूँ कि किसी को संत या साधु होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। अपने परिवार को अगर किसी ने ईमानदारी से, कर्तव्य से उसने अपना पालन कर लिया तो उससे बड़ा कोई संत नहीं है। फिर भी देखिए प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, अगर ये बयान नहीं तक तो कल तक मेरी बहनें भी बोल रही थी, सभी सुनिए समर्थन कर रहे थे, तो सुनिए तो इनको प्रसिद्धि की क्या जरूरत है, इनको तो सारा विश्व जानता है। सुनिए अभी इन्होंने, मेरी बहन ने कहा कि पाकिस्तान तक फेमस है, तो इनको प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। प्रसिद्धि की जरूरत नहीं थी, इन्हें फेमस होने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं ऐसे कैसे फेमस हो गई, स्टेटस में इन्होंने एक छोटी सी बात, कब विवाद महाराज जी पहले इन्होंने कौन सा ऐसा बयान किया जिससे ये फेमस हुए? देखिए मैंने पहले बता दिया, समय स्थिति के साथ सारे एक्टर्स सब सेलिब्रिटी। विराट कोहली का विश्वास है तो विराट कोहली बाद में बनाना, पहले वो सनातनी है, वो किसी के पास भी जा सकता है।
उसमें भी छोटा प्रॉब्लम सा है। एग्जांपल देखिए देती हूँ सुनिए, मैं, छोटा सा को example। सचिन तेंदुलकर तो बाद में है, पहले वो सनातनी है, उसका अपना विश्वास है, वो कहीं भी जा तो छुप सकता के है। चले जाओ ना, हम भी सुनिए। तो मंदिर जाते हैं, हम तो नहीं फोटो डालते। नहीं क्यों नहीं हम वीडियो नहीं डालते? एक बात सुनिए, समय मैं के ईश्वर साथ के अगर चरणों मुझे में देख जाइए, के मैं वहाँ पे आज फोटो के खींचूं समय में मैं देखिए। कोई काम करती हूँ, मैं जरूर डालती हूँ। हो सकता है मुझे देख के आपके मन में बदलाव आ नहीं, जाए, नहीं, मन में कैसे हो सकता है बदलाव आ गौ जाएगा? माता को मैं आप तो चारा देखें खिला मैं रही पूजा हूँ। करने बैठ नहीं, जाऊंगी। फिर आप तो आप देखें ब्रांडिंग कर भगवान रहे बदल दूंगी। हैं, फिर तो आप ब्रांडिंग कर रहे हैं आपको देख प्रियंका के जी। भगवान देखिए बदल ना, दूंगी। ब्रांडिंग मैं क्यों क्या है? change हो सबसे जाऊंगी? पहले ये तो ब्रांडिंग बदलने है। का तरीका है, एक सेकंड, ये हजारों नहीं, लाखों लोगों तक पहुंचने नहीं, का नहीं, तरीका ऐसे कुछ है। समझ में नहीं आएगा। आएगा। अगर आप आप ऐसे नहीं- चार लोग एक क्या साथ क्या बोलते नहीं रहेंगे होगा? तो समझ कैसे में क्या आ बातें रहा कर है? रहे हैं? एक तो कैसी मुझे ये बातें बता कर रहे दीजिए, हैं? भगवा आप पहनने मैं वाले कह क्या रही हूँ, सारे ही प्रियंका साधु जी, संत होते हैं? चिंता रावण भी उसकी तो होनी भगवा पहन चाहिए, करके आए थे चिंता और उसकी सीता होनी को हर चाहिए। के एक चले पुरुष गए के थे। अंडरवियर तो ये भी बेचने के लिए पहचानना महिला को हमारा वस्तु की तरह धर्म है खड़ा ना कर कि दिया भाई जाता कौन है। साधु है, कौन वहाँ संत पे है, चिंता उसमें भी होनी तो हमें चाहिए। पहचानना पड़ेगा। बॉलीवुड और में जो जो कह रहे हैं ये कि बहुत मार्केटिंग बड़ी की जरूरत साजिश नहीं है। है। आप अरे देखिए, मोदी आपको जी को तो चिंता विश्व करनी जानता चाहिए। है आने सारे वाला लोगों जो को, लेकिन हमारा ऐसा भविष्य है, जो सेलिब्रिटी हमारी शाहरुख पीढ़ियां खान, हैं, सलमान खान, उसकी भी ऋतिक चिंता रोशन, हमें करनी आपका चाहिए। अभी वो जो है सभी आहान खतरे में पांडे, हैं। सबको जानता है, बहुत लेकिन तरीके क्या से उनको बहुत मार्केटिंग बड़ी की जरूरत साजिश नहीं है। पड़ती और है? एक और बात क्रिकेटर्स को समझिए आप, मार्केटिंग की अभी जरूरत जो नहीं पड़ती बयान है। आया है, फिर आप लोग ये कहते दोनों हैं कि बयान जी, बहुत वीडियो क्यों पुराने बनाई हैं। जाती है? मुझे तो ये भी यूट्यूब चिंता बड़े-बड़े ये भी साजिश आश्रम, लगती है। आप बताइए, ये एक दोनों आतंक बयान ड्राइवर बहुत होता पुराने है, हैं। एक आदमी बीच में छोटे पहले से कभी घर में किसी ने रहता है, सुने लेकिन नहीं फिर थे। बड़े-बड़े आश्रम बन मनोज जी, जाते ये हैं, बड़ी-बड़ी बयान जमीनों बहुत पर पुराने कब्जे हो हैं। जाते हैं। क्या इससे कैसे हो पहले जाते किसी ने हैं? नहीं सुने ये थे? बता दीजिए आप मुझे। वीडियो नहीं, कॉल अच्छा कैसे हो रितु सिंह जाते जी, हैं? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे देश में, हमारे हमारे जंगलों में बहुत सारे ऐसे मठ मंदिर हैं जहाँ के संत बाहर नहीं आते, बिल्कुल वो वहीं पर रहते ठीक है, हैं। और यकीन मानिए, सुनिए सुनिए सुनिए, यकीन मानिए, वो ऐसे ऐसे संत हैं। मैं कई संतों से खुद मिला हूं, मैंने उनकी कहानियां सुनी हैं कि आपको कितनी बड़ी बीमारी हो, आपको कितनी बड़ी परेशानी है, अगर उन्होंने आपको छू दिया, आपके ऊपर हाथ रख दिया, तो आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। बिल्कुल। और हम प्रणाम करते हैं ऐसे संतों को। लेकिन ऐसे संत जो है रोलेक्स की घड़ी नहीं पहनते, वो BMW में सफर नहीं करते हैं, मनोज जी, वो हमें उनकी आंसर कोशिश, से एक मनोज मिनट एक जी, मिनट, उनकी आयुष कोशिश की नहीं बात होती कर है, लीजिए, पहले आप उनकी मुझसे कोशिश बात नहीं होती मैं है आंसर- कि वो केंद्रीय अगर आप मंत्रियों मुझसे को, पूछो तो वो आप 2 मिनट मुख्यमंत्री समय को, वो मंत्रियों को अपने आश्रम में बुलाएं, उनके घर जाएं। और ऐसी कोशिश भी नहीं होती है कि बड़े बड़े सुनिए। पैसे वाले धनाढ्य वर्ग के लोगों के लिए एक अलग लाइन होती है, और गरीब आदमी बेचारा 10-10 दिन से पड़ा हुआ है, वो महाराज जी को मिल ही नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है कि एक बार देख लूं तो मेरे कष्ट खत्म हो जाएंगे, मेरी पर्ची खुल जाए, मेरी पुड़िया खुल जाए। और ऐसे ऐसे संत साहब, मैंने तो सुना है कि अगर ईश्वर आपके सामने आ जाए, वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल। अगर ईश्वर आपके सामने आ जाए तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। आंसर तो- रामकृष्ण परमहंस इस बात का उदाहरण है। लेकिन साहब, मैंने ऐसे भी संत बैठे हैं, ऐसे भी संत देखे हैं कि वो ऐसे फोन लगाते हैं, टिंग 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 टिंग, और टिंग 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 टिंग। ये सिर्फ बालाजी, बॉलीवुड में होता है, ये बालाजी ओ माय चेला मेरे गॉड में सामने होता बैठा है। इसका मैं क्यों बता है? रही हूँ, अगर ये आप ओ क्वेश्चन माय पूछते गॉड हो- के अलावा नहीं होता है। जी, एक मिनट। मनोज जी, अगर आप प्रश्न पूछो तो प्लीज 2 मिनट दो, क्योंकि एक भी आंसर आप, मतलब 2 मिनट आप आंसर तो बता सुनो। दीजिए। देखिए, आपके हिसाब से कि जो संत कंदराओं में हैं, हिमालय पर हैं, हाँ। पर्वतों में हैं, हाँ। तो ये बताइए, समाज को दिशा देने का दायित्व किनके कंधों पर होना चाहिए? शाहरुख खान के कंधे पर? किसके कंधे पर होना चाहिए? जो संत, असली संत हैं, हर चीज में 2 कैटेगरी आपने अभी गिनाई, बिजनेसमैन की गिनाई। अनुरुद्धाचार्य के नहीं, कंधों पे आप होना सुनिए, चाहिए। मैं बात ही नहीं कर रहा, आप सुनिए। हाँ। अगर समाज में अगर ये अच्छी बातें- अनुरुद्धाचार्य अगर रहे तो खाड़ी में ले जाके हमको डुबो देंगे सबको। अनिरुद्धाचार्य, अच्छा सुनिए, जितने अनिरुद्धाचार्य जी को जानने वाले हैं या फॉलोवर्स हैं, आपके हिसाब से वो सब महामूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, पागल हैं? बिल्कुल। इवन उस अरे साहब, सभा गोबर में- से लेकर और सैटेलाइट तक का ज्ञान दे देते हैं वो। चलिए, अनिरुद्धाचार्य की बात ही नहीं हो रही ना यहाँ। हाँ। आपने बोला कि ऐसे भी संत हैं, तो मैं उस पर बात हाँ। कर रही हूँ। तो जिन संतों के ऊपर दायित्व है या समाज को सही दिशा दिखाने का, तो क्या उनको अपना दायित्व छोड़कर कंदराओं में चले जाना चाहिए? 2 तरह के संत हैं, एक स्वयं सिद्ध, ठीक है, जो सिर्फ स्वयं के लिए है, जिनको अपना परलोक सुधारना है, मैं उनकी कोई निंदा नहीं, वो बहुत आदरणीय है, और वो उनकी जो तपस्या है उससे उनका स्वयं का कल्याण है, ठीक है। एक संत है जो बेचारे हमारी आलोचनाएं भी सुन रहे हैं, जो हाशिए पर खड़े हैं, कटघरे में खड़े हैं, उनकी सारी अच्छी करनी जो आज तक उन्होंने महिलाओं के लिए किया, वृद्धाश्रम चलाया, जो महिलाएं आज विरोध में है ना, उन्होंने ही अपनी सास को घर से बाहर निकाला है, ठीक है। लेकिन वो एक बेटी की तरह उनकी देखभाल कर रहे हैं। इससे तो मेरे अगेंस्ट में जो विरोधी है वो भी सहमत होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सहमत नहीं है, ठीक है, कि वो महिलाओं के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जगत विदित है कि उनका आश्रम है, और वहाँ पे लोग जा के, हमेशा पत्रकार भी जाते हैं, यूट्यूबर भी जाते हैं।
तो जो वो महिलाओं के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल है, शादियां करवा रहे हैं, चाहे एक संत की बात नहीं, मैं बहुत सारे संतों को एक साथ बोल रही हूँ, आप बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनके अच्छे कार्यों पे किसी की दृष्टि नहीं है? अगर उनका एक अनर्गल बयान, ठीक है, सुनिए, आप बात सुनिए ना, कर रहे हैं ना, कथनी करनी में अंतर है। आप सुनिए, ठीक नहीं, अभी पर तक कार्य क्या अच्छे है? हैं। एक मिनट, हम अभी किसी तक के अच्छे कार्यों को नकार नहीं रहे, हमारा हमारे सिर्फ इतना समाज कहना को है आदत है कि कथनी और आप करनी में महिलाओं अंतर की करने की। परिभाषा मत तय कीजिए, नहीं, उनके महिलाओं चरित्र की की परिभाषा मत नहीं, तय ना कीजिए। सिर्फ महिला बल्कि पुरुषों के लिए भी कोई इस तरह का कटाक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पुरुष जो है, हमारे भाई